अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स, क्या हाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। पेरेंट्स रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोग को वेलकम किया जाता है और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पेरेंट्स, इस वीक में जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उनका मकसद यही है कि अर्ली इंटरवेंशन के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से डील किया जाए और किस तरीके से उनको थेरेपीज़ की तरफ लेकर आया जाए और उनको किस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं कि वो थेरेपीज़ को कामली और पोलाइटली लें विदाउट क्राइंग बिहेवियर। तो मेरी जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने यही बताया कि आपने सबसे पहले क्राइंग बिहेवियर को स्टॉप करना है, किस तरीके से आप करते हैं। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था, सेकंड प्रीवियस वीडियो में, कि आपने बच्चों के साथ रैपो किस तरीके से बिल्डअप करनी है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बच्चा मेरे पास आया था 1 हफ़्ते पहले। तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, चीख रहा था और इम्पल्सिव था, अपने आप को टच भी नहीं करने दे रहा था और मतलब कि वो बैठने के लिए भी रेडी नहीं था बच्चा। अब माशाल्लाह से ये 1 हफ़्ते के अंदर मैंने जब इसके साथ क्राइंग बिहेवियर पे और रैपो बिल्डअप पे काम किया तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और बहुत अच्छे से अपनी स्लीपर्स को उतारता है और रखता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया है कि इसका मसाज किया जाए। जब फर्स्ट जो मैंने इसका मसाज किया था तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, एग्रेशन शो कर रहा था और बहुत ज़्यादा इसका शाउटिंग वाला बिहेवियर था। लेकिन मैं आपको यही बताती हूँ कि पेरेंट्स, आप लोग बच्चों के साथ वो वाली रैपो बिल्डअप करें कि उनको फोर्सफुली हमें काम ना करना पड़े, हम फोर्सफुली थेरेपीज़ ना हमें करनी पड़े। वो इसलिए कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया है कि बच्चों के लिए अगर हम कोई बैड एक्सपीरियंस बना देंगे तो किसी भी चीज़ को लेके, तो बच्चा ज़िंदगी भर उस चीज़ से डरता रहेगा और वो थेरेपीज़ नहीं करवाएगा। तो हमने बच्चे के साथ पहले रैपो बिल्डअप करनी है, उसके कॉन्फिडेंस को हमने विन करना है। जब हमने उसके कॉन्फिडेंस को विन कर लिया तो फिर हमने बच्चे से हम तमाम तरीके के काम करवा सकते हैं और तमाम स्किल्स हम बच्चे को सिखा सकते हैं। पेरेंट्स, ये सेंसरी इंटीग्रेशन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का, उनको सेंसरी मसाज दिया जाता है और ऑटिज़म में ये डिसऑर्डर कॉमन है, सिम्टम कॉमन है। तो इसमें क्या होता है कि हम सेंसरी मसाज के थ्रू हम बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करते हैं, उसके फोकस को, उसके अटेंशन स्पैन को बढ़ाते हैं और इस मसाज के थ्रू बच्चे की जो हाइपरनेस होती है, क्राइंग बिहेवियर होता है या फिर इम्पल्सिविटी होती है, वो कंट्रोल होती है और बच्चे काफ़ी हद तक आपको और डिफरेंट टेक्सचर्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अब पेरेंट्स देखें, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे को आप वहाँ पे लेकर आइए जहाँ बच्चा अपने आप से आपकी तमाम बातें सुन रहा हो। अब यही बच्चा, अगर मैं इसको रोते रोते 1 हफ़्ते तक ये रो रहा था, तो मैं इसको रोते रोते अगर मसाज देती, कराती, तो ये मुस्तकिल रोता रहता। लेकिन सबसे पहले मैंने इसके क्राइंग बिहेवियर पे काम किया। तो आप अपने बच्चे के साथ पहले रैपो बिल्डअप करें क्योंकि ये थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इन थेरेपीज़ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन थेरेपीज़ देने से पहले हमने क्या करना है कि थेरेपीज़ देने से पहले हमने बच्चों को रेडी करना है कि वो थेरेपीज़ के लिए रेडी हों और अच्छे से थेरेपीज़ को एंजॉय करें और अपनी मर्ज़ी से बच्चे थेरेपीज़ करवाएं। पेरेंट्स, जब हम फोर्सफुली बच्चों को थेरेपीज़ दे रहे होते हैं तो उनकी उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, डरते भी हैं। कुछ बच्चे तो थेरेपीज़ के नाम पे बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक बच्ची है,
CP चाइल्ड इसकी मैं वीडियोस अक्सर डाल रही होती हूँ। तो उसके लिए फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी चीज़ थी कि वो डर रही होती थी, रो रही होती थी, और उसी थेरेपी को मैंने एक्टिविटी बेस्ड कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा काम डाउन और रिलैक्स होती है। पेरेंट्स, ये सेंसरी लाइट्स लगी हुई हैं जिनकी मदद से बच्चा जो है वो हाइपर, जो बच्चे होते हैं उनकी हाइपरनेस कंट्रोल होती है, इनको रिलैक्स मिलता है, काम डाउन होते हैं ये बच्चे, और इनका फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ती है। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि ADHD में और ऑटिज़म में क्या फ़र्क है। ADHD में देखिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि बच्चों की किसी भी एक्टिविटी को लेके जो रिक्वायर्ड अटेंशन देनी होती है वो बच्चे नहीं देते, और बहुत जल्दी 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 एक एक्टिविटी से दूसरी, और दूसरी से तीसरी, और तीसरी से चौथी एक्टिविटी में वो स्विच कर रहे होते हैं, और वो बहुत ही कम उनका अटेंशन स्पैन होता है। मुस्तकिल भागना, दौड़ना, चीखना, चिल्लाना, और उठाक पटाक, ये तमाम चीज़ें कर रहे होते हैं। जबकि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो, उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से उनकी हाइपरनेस बढ़ रही होती है, इम्पल्सिव हो रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स को लेके, साउंड्स को लेकर, स्मेल्स को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से उनकी हाइपरनेस बढ़ रही होती है। और जब हम उनके सेंसरी इस तरीके से मसाज करते हैं, थेरेपीज देते हैं, तो वो उनकी काफ़ी ज़्यादा हाइपरनेस कंट्रोल होती है, और फिर वो बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं। ये बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और वो तमाम टास्क को परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन हम अगर उनको बहुत अच्छे से उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हुए हम चलेंगे तो वो बहुत जल्दी अपने माइलस्टोन्स को कवर करते हैं। जबकि ADHD बच्चों में क्या हो रहा होता है कि वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, और जो ADHD बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी बात को बोल रहे होते हैं, तो इसलिए वो समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशंस को बता सकते हैं। अगर हम उनकी थेरेपीज़ करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे काफ़ी हद तक काम डाउन और रिलैक्स हो जाते हैं, उनकी सिटिंग टॉलरेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो ADHD बच्चे होते हैं उनकी सिटिंग टॉलरेंस काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी देर बाद ठीक होती है। और दूसरा ये होता है कि हम उनको वर्कआउट करवाते हैं ADHD बच्चों को, जिसमें उनके लिए हाइपरनेस कंट्रोल करने के लिए एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। और जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको हम सेंसरी एक्टिविटीज़, सेंसरी बेस्ड एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं, ताकि वो काम डाउन और रिलैक्स्ड हों। एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, और तमाम चीज़ों को, तमाम टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। बाकी पेरेंट्स, आप ये देखें कि ये बच्चा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपना मसाज करवा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को लेके अंडरस्टैंड करता है, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी विश, सेल्फ विश पे ये करवा रहा है। इसे मुझे पकड़ना नहीं पड़ रहा, मुझे इसको बार बार बच्चे को बोलना नहीं पड़ रहा। कभी कभार बोलना पड़ता है कि आप लेट जाएं, उठें, लेकिन जो फर्स्ट डे इनका बिहेवियर था और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी काम डाउन और रिलैक्स है, और ये मेरी अचीवमेंट है। अब बच्चों के थ्रोइंग बिहेवियर भी होता है कि बच्चे चीज़ों को फेंकते हैं, तो कभी भी बच्चे जब चीज़ों को फेंक रहे हों तो उनको फेंकने दें, लेकिन फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपने 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपने उनसे वही चीज़ें उठवा के दोबारा से रखवानी है। बच्चों को, कोई भी बच्चा बिहेवियर थ्रो करता है तो उस वक्त आपने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना है, उनको इस तरीके से करना है शो कि आप को उनके बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और कोई नोटिस में नहीं ले रहे आप। लेकिन आपने फिर वही चीज़ें जो बच्चे ने फेंकी होंगी, तो वही चीज़ें आपने बच्चे से उठवानी हैं। अच्छा पेरेंट्स, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कभी आपको अपनी वॉइस टोन हाई रखनी पड़ती है, कभी स्लो रखनी पड़ती है, और कभी हमें बच्चों से ज़्यादा बात करनी होती है, और कभी हमें कम बात करनी होती है, और कभी किसी स्टेज में हमें म्यूट भी होना पड़ता है बच्चों के साथ। तो जिस तरीके से बच्चों की सिचुएशन होती है उसी तरीके से, जिस तरीके से बच्चों की कंडीशन होती है उसी तरीके से हम बच्चों के साथ बिहेव करें तो बच्चा काफ़ी हद तक बेहतर होता है। पेरेंट्स,
यहाँ पर मैं आपको पज़ल्स की इम्पोर्टेंस बताते चलूँ कि पज़ल्स बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनके कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाते हैं, उनके फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, आई कांटेक्ट को, फोकस को बढ़ाते हैं, उनकी सिटिंग टॉलरेंस में बहुत हेल्पफुल होती हैं ये पज़ल्स। बाकी पेरेंट्स, पज़ल्स कराना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चों को हमने इंगेज करना है। आजकल का जो बहुत मेन इशू आ रहा है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का है कि मोबाइल अगर बच्चे लेके बैठते हैं तो वो घंटों बैठे रहेंगे। टैब अगर उन्होंने ली हुई है तो वो घंटों बैठे रहेंगे, और अगर उनको कोई टास्क दे दिया जाए तो वो उससे उठ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स, स्क्रीन टाइम आपने मिनिमाइज़ करना है और बच्चों को पेंटिंग की तरफ, कलरिंग की तरफ, पज़ल बोर्ड की तरफ लेकर आना है, ताकि बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स भी बेहतर हो सकें और उनकी अटेंशन स्पैन भी अच्छा हो सके। पज़ल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आप लोग बच्चों के लिए पज़ल्स ज़रूर लिया करें, ताकि उनको टास्क की जो अचीवमेंट होती है वो भी उनको पता चल सके। बच्चों को हमने ये ट्रेन करना है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि आपने स्टार्ट और फिनिश के कॉन्सेप्ट में आना है। आपने चीज़ों को छोड़ छोड़ के नहीं जाना है। एक एक्टिविटी आपने पूरी परफॉर्म करनी है, फिर दूसरी एक्टिविटी आपको मिलेगी। होल्ड एंड वेट की मेरे पास मेरे चैनल में वीडियोस हैं, आप होल्ड एंड वेट की भी वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से हमने होल्ड एंड वेट करवाना है। बाकी पेरेंट्स, जिन बच्चों का ये वाला भी बिहेवियर होता है कि वो बुक्स को, कॉपीज़ को फाड़ रहे होते हैं, तो उनके लिए भी पज़ल्स बहुत अच्छा काम देती हैं, और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को हमने बढ़ाना है। इनकी एक एक चीज़ के ऊपर हमने काम करना है और इनको हमने हर तरीके से ट्रेन करना है। इनके हर स्टेज पे हमने इनको ट्रेनिंग देनी है। इन बच्चों को आता सब कुछ है, लेकिन रेगुलेशन की तरफ लेकर आना है। इनको रेगुलेट करना है और इनको इंडिपेंडेंट करना है हमने। इनको एक बेहतर मुस्तकबिल देना है और अपनी बिहेवियर को इस तरीके से रखना है कि हम, बच्चा हमारे बिहेवियर को जब इमिटेट करे तो वो एक अच्छी इमिटेशन हो। बच्चों की इमिटेशन स्किल्स पे काम करें। इमिटेशन की वीडियो भी अपलोड हुई है चैनल में, वो भी आप ज़रूर देखें। और पेरेंट्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन तमाम पेरेंट्स के साथ उन वीडियोस को आप शेयर किया करें कि जिनके बच्चे आपको लगता है कि अफेक्टेड हैं। थेरेपीज़ कभी भी आप दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम होता है थेरेपीज़ का, वो इनिशियली स्टेज का होता है। 0 to 5 इयर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को थेरेपीज़ दे सकते हैं, और ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अचीव भी करते हैं। पेरेंट्स, आप लोगों से मुझे यही कहना है कि आप लोग बहुत हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत को आपने कभी तोड़ना नहीं है और इन बच्चों के साथ हमेशा लगे रहना है। इनको हमने हर चीज़ सिखानी है, और फिर यही बच्चे आगे जाके बहुत अच्छी स्किलफुल भी बनते हैं, और ये बच्चे इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो ये बच्चे परफॉर्म करते हैं, और ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं। बस इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। इनको प्यार से, मोहब्बत से, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के थ्रू हमें इनको हर चीज़ बताने की ज़रूरत होती है। बाकी पेरेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको माइल्ड स्टेज पे कोई भी डिसऑर्डर होता है, तो वो हमारे इंक्लूसिव सेटअप में, मेन स्ट्रीमिंग में भी जाते हैं, लेकिन आपने थेरेपीज़ उनकी कंटिन्यू रखनी है, और टाइम टू टाइम आपने फॉलोअप लेते रहना है थेरेपिस्ट का। ओके पेरेंट्स, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पेरेंट्स वीडियो को फुल वॉच किया करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।